बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरने के लिए कमर कस ली है। 10 मई को बीजेपी आबू रोड में पीएम मोदी की सभा कराकर राजस्थान में अपने एग्रेसिव कैंपेन की शुरुआत करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी अभी 70 से 80 सीटों को टारगेट कर रही है। दक्षिण में पीएम मोदी की सभा के जरिए 37 सीटों को साधने का प्रयास है। पूरे राजस्थान की जनता में उत्साह का वातावरण है। अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए श्रीनाथ जी की नगरी में दर्शन, विकास कार्य और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी में और आबू रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीकर में कुल 8 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास यहां एक भी सीट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सीकर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी समेत पार्टी के तमाम नेताओं का आगामी दिनों में प्रवास होगा। उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जनता के बीच में भी केंद्र सरकार की नीतियों का अच्छे तरीके से उसमें वर्णन भी होगा। पूर्वी क्षेत्र के हाड़ौती की 17 सीटों पर पकड़ तेज करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मई में ही कोटा में बूथ सम्मेलन कर संगठन को सक्रिय करेंगे। बीजेपी के पास यहां 17 में से 10 सीटें हैं। 2013 में बीजेपी ने 17 में से 16 सीटें जीती थी। अब पार्टी यहां इतिहास दोहराने पर जोर लगा रही है। बीजेपी की रणनीति है कि पहले से मजबूत सीटों पर पकड़ को और मजबूत किया जाए। दक्षिण राजस्थान के 5 जिलों में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ये जिले हैं सिरोही, पाली, जालोर, उदयपुर और राजसमंद। इन 5 जिलों में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आबू रोड पर पीएम मोदी के दौरे का मकसद इन सीटों पर बीजेपी को और मजबूत करना है। दक्षिण राजस्थान के अन्य 3 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की कुल 11 सीटों में से अभी बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पीएम मोदी ने पिछले साल भी मानगढ़ धाम में सभा की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी बांसवाड़ा में फिर से दौरा कर आदिवासियों को साधने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में पीएम मोदी का 8 महीने में 5वां दौरा होगा। मानगढ़, भीलवाड़ा के आसीन या दौसा में पीएम मोदी के दौरे जाति समाज को साधने के मकसद से ही हुए हैं। इस तरह जहां बीजेपी कमजोर है, वहां जातिगत समीकरणों को साधकर स्थिति में सुधार करने पर फोकस किया जा रहा है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन किए जाएंगे और महाव्यापक जनसंपर्क अभियान किया जाएगा।